ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जान तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। फरीदा साबर अंदर साबरी, तन इवें जलैन। होण नजीक खुदाए दे, भेद न किसे देना। कबीर राम पदार्थ पाए कै गांठ न खोल। न पटन न पारखू, नहीं काक नहीं मोल। बिन गुण गाक जब बेचिए, तो गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिले, तो गुण लाख बिकाए। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अवमान लिखो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। कबीर जादन हो मुआ, पाछे पयो आनंद। मोह मिलियो प्रभ अपना, संगी भजै गोविंद। संतां दे जाया ते संगतां ते लगदे मेले। संतां दे जाया ते ओए, संतां दे लगदे मेले। संतां दे जाया ते संगतां दे लगदे मेले। संतां दे जाया ते संगतां दे लगदे मेले। संगतां दे जाया ते संगतां दे लगदे मेले। संगतां दे जाया ते संगतां दे लगदे मेले। लगदे मेले, संगतां दे लगदे। संगतां दे लगदे मेले, संगतां दे लगदे मेले। संगतां दे लगदे मेले, संगतां दे लगदे मेले। मेले संगतां दे लगदे मेले। संगतां दे लगदे मेले, संगतां दे लगदे मेले। संगतां दे लगदे मेले, संगतां दे लगदे मेले। संगतां दे लगदे मेले। संतां दे जाया ते संतां दे लगदे मेले। संतां दे जाया ते ओए, संतां दे लगदे मेले। संतां दे जाया ते संगतां दे लगदे मेले। संतां दे जाया ते संगतां दे लगदे मेले। संगतां दे लगदे मेले। जाया ते संगतां दे। परम सत्कार योग, जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद दा आनंद मान रही। गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी, जिथे आप जी माई भाई
ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਰਸ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾ, ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹੀ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ रूप रंग अरेख पे को कह न सकत के अचल मूर्त अनभव प्रकाश। चल मूर्त अनभव प्रकाश अमतोज की जय अनभवी ज्ञान सी। तानसेन एक बारी फिर कह दो बहरू, तानसेन जिन्हों रागां दा जन्मदाता मन्निया, अकबर दे दरबार दे विच गुरु की संगत माफ करना कीर्तन करया करदा सी। दिल्ली दा बादशाह अकबर, अकबर उहदे राग ते बड़ा खुश सी। एक दिन अकबर ने आख्या, तानसेन तानसेन माफ करना, किते अपने गुरु दे दर्शन करा, किते अपने आपां कही जाने सुन वड्डा आखे सब कोए। मैं भी कहना कि रब बहुत वड्डा, तुसीं भी कहता रब बहुत वड्डा, सारे कहता रब बहुत वड्डा। सुन वड्डा सुन के कह रहे सुन वड्डा आखे सब कोए। की फर्क सी? केवल वड्डा डीठा होए बाबे नानक ने, बाबे आनंद सिंह ने वेखिया सी, बाबा ईशर सिंह ने वड्डे नूं वेखिया सी। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰੋੜਾ ਮਨ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਰੋੜਾ ਮਨ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਤੀ महापुरख राड़े वाले क्या करते सन कि करोड़ा गुणा अगे है। खालसा जी करोड़ा गुणा अगे। सत्संग जी अकबर का कहना कि अपने गुरु का दर्शन करा। बड़े चंगे भागुण ते इत्थे बैठे हो। चार किस्म के स्रोते मन्ने ने। स्रोते एक होंदे ने
सूंगे, एक होंदे ने ऊंगे, एक होंदे ने खूंगे, एक होंदे ने चूंगे। हुण सूंगे किहड़े ने? ਉਹ ਵਾ शाम ਦੇ इथों दाल ਦੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ पी के तुर गए ने। उन्हें जे वेख्या भी संगत ज्यादा है तो सड़ बड़ के कोड़ा हो गया, वो खरोते नहीं। चंगा रोज बाबे रौला पा छड़ते सन, बरसी मनानी है, बरसी मनानी है। चंगा कोई नहीं आया। जे ज्यादा संगत आई तो वेख के सड़ बड़ के कोड़े हो गए। जे थोड़ी संगत आई चंगा कोई नहीं आया। इन्हों सूंघे क्या सुंघ के तुर जाते हैं। तो दूजा होंगे ना चूंगे, माफ करना ऊंगे। कीर्तन च आ भी गए, सिर कदी तां ते कदी थले, सारी रात रामलीला देखती रही। दिन चढ़िया तो गुआंढ नूं पुछदी, कहंदी भैणे राती रामलीला दा बड़ा मजा आया। कहती एक गल दी समझ नहीं लगी। कहती कादी? कहती मजा तो बड़ा आया, आनंद तो बड़ा आया। यह नहीं पता लगा भी सीता रामचंद्र की बेबे लगती सी कि उसकी भैन लगती सी। इहो जे भी आ के आऊंगी जाणगे। तीजे होणगे खूंगे, बहना अगे ते खूंगी जाना। बाबे भोग ही नहीं पाते। जिवें टीवी का मरीज करता रहिंदा, ਉਹ ਖੰਗੀ ਜਾਣਗੇ। ਖੰਗੀ माफ करना, कदों भोग पवे तो कदों घर नूं जाइए, कदों भोग पवे कदों घर नूं जाइए। ਇਹ तीन किस्म के स्रोते, स्रोते नहीं पर चौथी किस्म के स्रोते ने जिहड़े तुसीं बैठे हो, जिन्हां नूं सोझी आ, जिन्हां नूं इस गल दा ज्ञान आ, जिन्हां नूं पता कि असीं समाज में मझ थले कट्टा छड्ड देना सी ते माफ करना मझ नूं जो पसमाउने कट्टा छड्डदे ते कट्टा जो मझ पसम जाती कट्टा अपने वाल खिंचदा ते असीं अपने वाल खिंचने। कट्टे नूं पता मित्रा समा होई आ, समा इहो ही आ, जिन्ना चुंग लेगा उन्ना चंगा रहेगा, जिन्ना दुध चुंग लेगा। माफ करना ते चौथे नंबर ते चुंगे जिहड़े तुहाडे वर्गे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कबीर माया डोलनी पवन च घोलन हार, संतन माखन खाया छाछ पीए संसार। चौथी किस्म दा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। जब तक दर्शन भेटे साधु, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। इलाके के कर्म चंगे ने, गुरु की संगत, जब तक दर्शन भेटे साधु। तो मैं देखता रहा, कई बंदे बड़े गरीब होंगे सी, मुंडे बाहर चले गए, बाबा जी साडे भी दिन बदल गए, कोती का सिर तुहाडे दिन बदल गया। लाख लानत हो जी अमीरी नूं। अमीरी आ गई की करोगे? अग लाओगे उस अमीरी नूं। मैनू पता तुहानू ये गल्लां किसी ने नहीं कहनी है, पर मैनू पता कि मैं कह बिना रहना नहीं, क्योंकि तुहाडे कोल मैं कोई लैना, मैं तो लैना इत्थों लैना, जां महापुरखां कोल लैना ते जां गुरु ग्रंथ साहिब कोलों लैना। संतन चों मेरी लेवा देवी संतन चों। की करोगे उस अमीरी नूं? मुंडा सिक्खी तो दूर हो जाणगे, केस कतल करने शुरू कर देणगे, शराबां पीणियां शुरू कर देणगे, धीआं भैणां केस कतल करने शुरू कर देणगीआं। और जे घर च सिक्खी ना रही तो तुहाडी माया की करूगी? दुनिया ते दो बंदे नहीं जमने, एक बाबा लखी शाह तो दूजे नंबर ते बाबा टोडर मन। अमीरां दी दुनिया दे विच दो अमीर, बल्ले बल्ले बल्ले, ते अपना सब को कुर्बान कर देना। जरा ध्यान देना पवेगा, दस अर्ज कर रहा। हुण इह अंग्रेजी नहीं हैगी, रहनी रहे सोई सिख मेरा मेरा। माफ कर, जिन्हें अमृतरी शगा भी कहना मैं भी दसवें बादशाह का सिख हाँ। जिन्हें केस नहीं कतल किए भी कहना मैं 10वें बादशाह का सिख हाँ। माफ करो, शराब पींदा घड़ा घड़ा, वह भी कहता
10वें पातशाह दा सिख हां, पर याद रखना है गुरु गोबिंद सिंह दा बनना बड़ा औखा है। महापुरखों के टाइम लै रहे हैं, पर करन मेरा बाबा ईश्वर सिंह ही है। जो तू आनंदपुर का किला छड्डिया ना, जे तुसीं कहो ना कि गुरु गोबिंद सिंह नूं साडी लोड़ है, भुल जाओ, वरका पाड़ दिओ। एक बारी कह दे बाहर, एक बारी फिर कह दे बाहर, गुरु गोबिंद सिंह जी असीं कहिए कि साडी लोड़ है, साडी लोड़ गुरु गोबिंद सिंह ने तां उन्हां सिखां दी लोड़ नहीं समझी जिहड़ा 6-6 महीने दीयां भुखां दे मारे लड़दे सन ते सिखां ने छुट्टियां मंगियां ते कहंदे साडे छुट्टियां ने। एक बारी कह दे बाहर, ते साडे चों तां कोई 6 दिन भी भुखा नहीं रहा, 6 दिन भी भुखा नहीं रहा। पर याद रखना सजणों, जिन्हें सिक्खी कमाली उन्हें सब कुछ कमा लिया, जिन्हें सिक्खी कमाली उन्हें सब कुछ को कमा लिया, जिन्हें सिक्खी गवाली उन्हें सब कुछ गवा लिया। पर माफ करना, ये शुरू होंदी अमृत वेले तू। महापुरख बाबा नानक सिंह पुछदे हुंदे सी, बाबा ईश्वर सिंह कहंदे हुंदे सी, माफ करना, जदों किसी श्रद्धालु ने जाना वो नितनम करदा हुंदा है, नितनम करदा हुंदा है, सवेरे कितने बजे उठदा हुंदा है, माफ करना नितनम करदा हुंदा है। महापुरखां दा अमली जीवन हुंदा। अज एक बारी कह दे बाहर, एक बारी फिर कह दे बाहर, जरा ध्यान देना पवेगा। तानसेन अकबर ने आख्या तानसेन नूं कि मैं तेरे गुरु का दर्शन करना चाहना। उन्हें आख्या जी मेरा गुरु, ओदे दर्शन होने बहुत मुश्किल ने। एक बारी कह दे बाहर, मेरा गुरु अज्ञात जगह एक बहुत बड़े पहाड़ ते रहिंदा ते ओदी समाधि रहिंदी लगी, उत्थे तक पहुंचना मेरा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। गुरु की संगत इन्हें क्या जा लैके जदों कहंदे ने और जो टाइम पास कर रहा हूं, असीं कहिए जी बाबा ईश्वर सिंह वांगू साडा प्रभाव पै जा, हो ही नहीं सकता। जिन्हां दियां रातां बन गईयां उन्हां दा सब कुछ बन गया, जिन्हां दियां रातां नहीं बणियां उन्हां दा कुछ भी नहीं बनिया। रातां सौण वास्ते नहीं बणियां, रातां नाम जपण वास्ते बणियां ने। ये गल पुछनी तो किसी चोर शराबी या डाकू तू ना पुछियो, ये गल पुछनी तो किसी संत तू पुछियो, संत तुहानू दसूगा पिनी रैनड़िए चमकण तारे। माफ करना, राती जागण पापा तो कहते हुण अन्न पानी खा के सौ चलीए जी। माफ करना, जिंदगी सौण वास्ते नहीं मिली, जिंदगी नाम जपण वास्ते मिली है। तानसेन दा अपने गुरु के पास जाना, वो समाधि च बैठा, समाधि च बैठा, समाधि च कहते ने तानसेन ने बेनतियां करनी शुरू कीतियां। समा बीतिया, ओदे गुरु की समाधि खुली, उन्हें कहा तानसेन बेटा कैसे आए हो? आख्या जी तुहानू अकबर मिलना चाहता, तुहानू अकबर मिलना चाहता, तुहाडे दर्शन करना चाहता। माफ करना, अज कही जाते बाबा नानक सिंह नूं गुरु नानक साहब के दर्शन नहीं हुए, गुरु ग्रंथ साहब विचों दर्शन नहीं हुए। कहते रब विखाओ जी, किहने वेखिया? जिन्हें एमए की विखाओ, तुहाडी एमए कित्थे दिखाओ। बीए की कित्थे तुहाडी बीए? सर्टिफिकेट विखाओगे तुसीं, आ देखो जी मैं एमए की है, मैं बीए की है। इत्थे 14 साल ला के जिंदगी दे बर्बाद करके, 16 साल जिंदगी दा ला के बीए दा एमए करके नौकरी मिले या ना मिले, इधर मिनट एक नहीं लाया तो कहता रब किने वेखिया? अन्ने नूं की दसदा? जे अन्ना आखे दुनिया है ही नहीं, एक बारी कह दे जे अन्ना आखे दुनिया है ही नहीं, हुण अन्ने दी गल ते तुसीं यकीन कर लोगे? पर महापुरखा ने संतन की सुन साखी साची, सो बोले सो बोले। जे पेखे आखी, रागी संता सिंह कीर्तन कर रहा, इस घर चाहे हैं जेड़ी कुड़ी का विआह होवे ना ते सुहाग ओदे पढ़ने चाहिए ने, ते जे जाके गोल्डियां ने पढ़न लगी गल चंगी नहीं लगती। जिहो जिहा समागम होवे चारों जी हुंदी है। रागी संता सिंह कीर्तन कर रहा, महापुरख बाबा नानक सिंह
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਸਿਆਂ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸੰਤਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਗੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੇ ਠਾਕਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਹਿਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਹਿਰੂ। ਜੀਵਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਖਾਏ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੜ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਧਰਤੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਪ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਆਕਾ ਰੇਤ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸ਼ੋਂ ਬਣ ਆਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਸਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, 20 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, 20 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਭਗਤੀ, ਤੂੰ ਖੋਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਨੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਫੇਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਟਕਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਨਹਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਸੰਤ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਚਾरों पर्दे के अधिकारी।
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਯੁੱਗ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਸਤਜੁਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਯੁੱਗ ਚ, ਸਤ ਯੁੱਗ ਚ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ, ਨਾਰ ਅਹਿਲਿਆ, ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਣਾ, ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਇੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪੱਗ ਪਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਤੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਅੰਜਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੱਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਾ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ ਨਾਰ ਹਿਲਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੂ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੁਆਪਰ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਯੁੱਗ ਭੜਕਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਦੁਆਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ। संत जनों को मत कोई निंदो, संत जनों को मत कोई निंदो, संत राम है एको। को कबीर मैं 100 गुर पाया, जाका नाम बबेको। मुक दी गल की बाबा नंद सिंह, एक बारी कह दो वैरू। किसी ने आख्या मैं नहीं कहना चाहता जी, मैं सुनिया जी तुहानू गुरु नानक साहब के दर्शन होते ने, दर्शन गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन होते ने। बाबा जी चुप कर गया। फिर पूछियो, मजदूर ने महापुरखों ने पूछा सी, अंग्रेज दा राज सी, 360 गुरुद्वारा बनाया, 700 स्कूल, 40 कॉलेज, बनारस कुरुक्षेत्र मुसलमाना दी यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मुकदी गल की इन्हां यूनिवर्सिटियां दी नहीं, बाबा जी दे घर कमला ना रखी गई। 19.5 लाख बंदे नूं अमर दी दात दे के ते गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया। महापुरखों ने किसी बेनती की, बाबा अतर सिंह महाराज नूं आख्या बाबा तुसीं ते बड़ी दुनिया दा भला करता, इन्ने गुरुद्वारे बनाते, इन्ने कॉलेज बनाते, इन्ने माफ करना स्कूल बनाते। बाबा जी इन्नी दुनिया नूं अमर छकाता, तुसीं ते बड़ी दुनिया दा भला कर दिता। मस्त हुणे महापुरखों दा जवाब सी, कहंदे हो गया होना, मैनूं ते पता कोई नहीं, हो गया होना, हो गया होना, मैनू ते पता कोई नहीं। मुक दी गल की, एडा उच्चा जीवन मेरे वर्गा 4 दिन पढ़ के बाणी, मेरे वर्गा तो कथाबाजी कोई नहीं। जो जाने हो कथ नहीं करता, सारे बड़े जो जाने हो पढ़ दो। बाणी ते शंका नहीं कर सकते, व्यापारी बसता जो फुरता। महापुरख बाबा अतर सिंह महाराज नूं आखिया, आख्या बाबा जी किते बाणी दे अर्थ करके समझाओ। महापुरख चुप। फिर कहते अर्थ करके समझाओ। मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च कह रहा, तुसीं किते होर अर्थ सुनोगे होर होणगे, पर जब महापुरखों के बचन सुनोगे अर्थ कुछ। तुसीं बोलदे क्यों नहीं? तुसीं बोलदे क्यों नहीं? अर्थ कुछ होर होणगे। महापुरखों नूं बेनती की, बाबा जी बाणी दे अर्थ समझाओ, बाणी दे अर्थ, बाणी दे अर्थ समझाओ। महापुरख चुप। दूजी बारी बेनती की, बाबा जी बाणी दे अर्थ समझाओ, फिर चुप। जदों तीजी बारी क्या, बाबा जी बाणी दे अर्थ समझाओ। संत संगत नूं कहंदे तुसीं समझे नहीं, एक बारी कह दिओ बाहर,
कहते बाबा जी तुसी ते बोले ही नहीं, असी समझना की आ। तुसी ते बोले ही नहीं, असी समझना की आ। माफ करना, कहते बाबा जी तुसी ते बोले समझे। कहते भाई महापुरखों दे रमजां होंदियां तुसी बोल समझे नहीं। बाबा जी तू तो चुप रह। बाबा अतर मास्टर महापुरखों ने आख्या आ बाणी दे अर्थ करने, एदा जवाब चुप ही है, एदा जवाब चुप ही है। जब अज तुसी बाणी पढ़ोगे ओदे अर्थ होर होणगे, दूजे दिन पढ़ोगे ओही तुक्कां अर्थ बदलणगे। होर जिवें जिवें अभ्यास करोगे, साहब मेरा नीत नवा सदा 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 दतार बाबा नंद सिंह महाराज। किसी ने आख्या बाबा जी सुनिया गुरु नानक साहब के दर्शन होंदे ने, पर एक गल ना भुलना, धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख। अगे तुसी पढ़ोगे जी। हाँ जी, मैं सारा ठेका थोड़ा लिया, तुसी पढ़ो थोड़ा जा। धन भूमिका जो करे सो मूर्ख। अष्टपदी जरा चंगी ना पढ़े जी। एक बारी दो जने गए बाबा नानक सिंह गुरु नानक साहब सादा शिकारा ने जी। एक बारी कह दो ये कहता शिकांदे ने, दूजा नहीं शिकांदे। याद रखना संतां नाइयां दे मुन्ने ते संतां दे तुन्ने मुड़ के नहीं पैरां दे उठे। खालसा जी एक बारी कह दे मैं ये मुड़ के पैरां दे नहीं खड़े हुए। और लगा कहन कहते बाबा नानक सिंह उधरों शुरू हो गया। बाबा जी ने पढ़ते होंगे ने इतने नानसर वाले के करी पाक सर सोच पितरा लव भोग राया, शब्द पढ़े कटोरे च दुध पालिया गड़बे च पानी। हाँ जी एक बारी कह दो वाहू। ते उधर बाबा जी गुरु नानक साहब प्रसादा छकान लग गए, पर्दा कर लेंदे सन। वो आंदा यार, कहंदा यार ये एवें करते ने, गुरु नानक प्रसादा ही नहीं छकदा। कहंदा चंगा फिर वेख लै। वो श्रद्धालु कहंदा वेख लै, पर वेखना पुत्रा बड़ा महंगा पैगा। वेख लै जाके। कहंदा वेखना बड़ा महंगा पऊगा। उन्हें चुक के ना जरा पर्दा किया वेख्या, वो आंदा होए आंदा सचमुच गुरु नानक प्रसादा छकदे ने पे, सचमुच गुरु नानक प्रसादा छकदे ने पे। ते बाबा नंद सिंह कहंदा बांदरा जिया, माफ करना बांदरा जिया की झाकदा पिया बांदर को। थोड़े दिन मर गया ते बांदर बन गया। माफ करना महात्मा दे शरीर ही बदलते होंगे ने, वेखण वालियां दे कोल अख नहीं होंदी। आपां बाबा खूब आउंदे होंदे हैं पहले समय च। एक बारी कह दे बाहर खूब आउंदे होंदे सन, वो बोलते क्यों नहीं? ते खूह दियां ओह टिंडां कदे भर जांदियां सन, कदे खाली हो जांदियां, फिर गेड़ा आया फिर भर गईयां, खाली हो गईयां, फिर आ गईयां, फिर भर गईयां। ओह रूहां मुड़ मुड़ के आ रही ने। खालसा जी ओह रूहां मुड़ मुड़ के आ रही ने। ते बाबा ईश्वर सिंह ते चहल के इलाके च गए ना, ते महापुरखा ने हुक्म किया ते कीर्तन शुरू कर दे, वेखो किवें भला कर रहे हैं। ते उस इलाके च बांदर अजे भी बड़े ने। ते जदों उत्थे कीर्तन की समाप्ति हुई, देख लगी वरताउण ते एक बांदर तुरिया लगावे, बाकी बांदर पिछे पिछे डरन। सिंह आख्या बाबा जी आ बांदर नहीं डरता। कहने की डरना इन्हें? कहते बाबा नानक सिंह दे दर्शन किए ने, इनू ज्ञान है, इनू ज्ञान है अपनी करतूत का कि मैं पर्दा चुक के वेखन लगा सी कि बाबा नानक जी गुरु नानक साहब प्रसादा छकते ने कि नहीं छकते। कहते आजा भाई। जदों बांदर नूं थोड़ी जी देग उहदे हत्थां ते रखी, देख सकते सारी उत्थे शी छड्ड गया। खालसा जी माफ करना बाबा नानक सिंह जी, वो कहते एडी वड्डी तपस्या। एक तो उन्होंने नवीं गल सुनाउणा, एक बारी कह दे, एक बारी फिर कह दे, एक बारी फिर कह दे। कई कहते ने धक्के ने वैगरू कोई जाते ने, उंज तो तुसीं करना नहीं, बड़ा तो तुहाडा करना ही है। कह दे वैगरू, उंज तो तुसीं कहना कोई नहीं। पर एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसते ताए उबारा। बाबा नानक सिंह महापुर कह के माफ करना साढ़े तो पहला सिंह बोल के गए कथावाचक, बाबा जी कुंभ दे मेले ते गए हरद्वार। बोलो बोलो संत हुण भी उत्ते पहाड़ां जाइए ना, मिलते हैं नंगे कई किस्म के संत समूह ने एक मती के। उधरों होती मरदान की संप्रदा बाबा आया सिंह है।
एक कुंभी होंदी 6 साल बाद आउंदी, कुंभ 12 साल बाद आउंदा। माफ करना, उधर बाबा आया सिंह जिन्होंने बाबा करम सिंह होती मरदान का वचन सी कि तुहाडी रसना तो निकलिया हर वचन अटल होवेगा। उधर बाबा नानसन संघ च बैठे संगत वचन कर रहे हैं। कई आख्या बाबा जी कुंभी है, कहते भावें तुसी कुंभी दे मेले ते आए हो, पर तुहानू इस कुंभी दे मेले दा माफ करना, इस कुंभी दे आउण दा कहते ने 100 कुंभ नाल भी ज्यादा फल मिलेगा। उधर बाबा आया सिंह वचन कर रहे हैं। किसी ने आख्या बाबा जी कुंभी का मेला है, कहता कौन, कहते कुंभी है, कहते जेड़ा जेड़ा इस समय आया वह सब का बेड़ा पार हो जाऊगा। आख्या बाबा जी ओ क्यों, ओ क्यों, कहते इस कुंभी के उत्ते बाबा नंद सिंह जी आए ने। तो साडे वर्गा बोल पिया जी बाबा नंद सिंह को खास गल आ, कोई खास गल आ। उदों बाबा आया सिंह ने आख्या जिन्हें संत नजर आते हैं झाती मार लो, किते गए तो नहीं होने, पर मेरे को गए हो गए किते, कई जे भी उत्थे जाते होणगे। कहते जिन्ने संत आते हैं, जिन्ने संत आ जिन्हें नजर आ रहे हैं पहाड़ों से गंगा के कंढे ते बैठे, नाल हनुमानगढ़ पैंदा उत्थे नाल थोड़ी जगह का जिथे हनुमान का झूला। कहते आ जिन्ने संत नजर आते हैं ना, कहते कंढे के एक छाबे च इन्हां सारे संतां नूं बिठा दो ते दूजे पासे बाबा नंद सिंह बिठा दो। बाबा नंद सिंह की तपस्या कहते 100 गुणा फिर भी ज्यादा खालसा जी। संतां दी सभा हो रही है जी, संतां दी सभा, संत बैठे ने, कई विचारां चल पैंदियां ने। संतां दी सभा लगी है, उदासी मत सन्यासी मत जोगी मत महापुरख बैठे ने हरिद्वार की धरती ते। माफ करना, और उस समय की गल आ जो बाबा नंद सिंह ने इकलिया ने एकांत समा बिताया ते गल चल पई 4 वर्ण चारों के मर्दन खर शस्त्र कर तल्ली रे, सुंदर चतर सुगड़ सियाने पंचो ही मो छली रे। गल चलते चलते गल चल पई भी किन्ने मारे 5 सूरबीर, ऐसो कौन बली रे, ऐहो जा कोई बड़ी है ना 5 मारे। एक बार कह दो संत अपने सारे सेवक इकट्ठे किए, संतां च बैठे ने कि संत ने आख्या बाबा जी मेरे ते मोह का असर नहीं, किसी ने आख्या मेरे ते लोभ का असर नहीं, किसी ने आख्या मेरे ते होमे का असर नहीं, किसी ने कुछ आख्या, किसी ने आख्या बाबा जी मेरे ते माया का असर नहीं, किसी ने कुछ आख्या, किसी ने कुछ आख्या। इधर बाबा नंद सिंह जी जाके पिछे जे बह गए। एक बार कह दो अद्धी धारना पढ़ लो जरा, अद्धी दी बड़े हुए काका समा भी थोड़ा बाबा जी के प्रेम के बदे आए हैं। मैं कहा कोई गल नहीं, शरीर की कड़ी गल पर जाना जरूर है। ओ तो भेद ना किसे नूं दस दे, नजदीक अस दे, भेद ना किसे नूं दस दे, नजदीक अस दे, रब ते नजदीक वस दे, ओदा भेद ना किसे नूं दस दे, रब ते नजदीक वस दे। सबर अंदर सबरी ताने में जलेन, वो विचार चल रही है। बाबा नंद सिंह जी सारे महापुरखों के पिछे जाके ना माफ करना चौंकड़ा मार के दोवें हाथ जोड़ के बैठ गए। वो संतां दे मुखी संत सन जेड़े सवाल करके पूछते सन किहदे ते किहड़ी चीज का असर नहीं, किसी की किहड़ी चीज का असर नहीं। एक बारी कह दो वाहिगुरू। उन्होंने महापुरखों ने कहा महापुरखो कोई दुनिया की ऐसी चीज है जिहदा तुहाडे मन के उत्ते कोई प्रभाव पै जाए। उन्होंने महापुरखों ने आख्या सारी दुनिया हीरियां ते लालां दी जड़ दित्ती जाए। अज महापुरखों की याद च बैठे हो ना, एक बारी कह दे वाहिगुरू। अज संतां दी याद च बैठे हो ना, साधो गोबिंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गुबावो। उन्होंने संतां क्या सारी धरती हीरियां ते लालां ने जड़ दित्ती जाए ना, ते जे सानू कोई कहे दे उत्तों लंघ जाओ, कहते शायद उन्होंने हीरियां ते लालां दा साडे मन ते असर ना होवे। एक बारी कह दो वाहिगुरू। फिर आख्या बाबा जी
संत कहते अगली गल सुन लो। हो सकता कहते कोई 16-20 साल की दुनिया की खूबसूरत लड़की होवे, ओनू वेख के साडा मन बेकाबू हो जाए, साडा मन काबू तो बाहर हो जाए। उन्हें संतां क्या बाबा जी कोई इहो जिहा भी है जिहदे ते इहदा भी असर ना होवे? अंतरजामी महात्मा सन, नेत्र बंद करके कहते है, एक बार कहते कहते है को धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा कह दो, धन बाबा आनंद सिंह जी, वो कह दो धन बाबा आनंद सिंह जी, माफ करना। कहते है, आख्या बाबा दर्शन हो सकते ने? आख्या होने होने आया, होने होने आया। आख्या कितने? आख्या ओ सब तो पिछे बैठा है, ओ कर लो दर्शन, ओ बाबा आनंद सिंह सर। माफ करना जिन्होंने दुनिया के जीवन बदल के रख दिते, माफ करना गुरु की संगत जेड़ा उन्होंने चरणा जाता सी ना, और थोड़ा 35-40 साल पिछे चले जाइए ना, आड़े गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप ने ना गुरुद्वारे च अलमारियां च रखे जाते सन। ये रब्बी मर्यादा बन्नण वास्ते आउंदे ने, अलमारियां च रखे जाते सन। बाबा नंस ने आख्या प्रेमियों, वो तुहाडा पूर्ण गुरु है, जे तुहानू कोई अलमारी च बंद करके बाहरों कुंडा ला दे, तुहाडी रात किवें गुजरेगी? सब बाबा नंद सिंह दी मुक दी गल की देन सी। बाबा ईश सिंह नानसर वाले जरा ध्यान देना पवेगा, जिन्हां दी संगत विच आए। पहला ना बाबा इंदर सिंह सी जी, झोलना पिंड पैंदा है, ते जेठ दे दिन ते बाबा नंद सिंह उत्थे गए। एक बारी कह दे वाहिगुरू, प्रोग्राम चल रहा ते एक बारी कह दे वाहिगुरू। ये जे तुसीं कहो ना लुधियाने दे पुरजे बन जाणगे, बड़ियां ने रीस कीती है, बड़ियां ने रीस कीती बनदी, पर वदी सुवज ज्ञान का सच्चा वेखै सोए, सबनी छाड़ा मारियां करता करे सोए। एक धारणा पढ़ लो, पूरा समझ पै जाऊगा। कले ए राम दे एवें नहीं आउंदे साधु, कले राम दे नहीं आउंदे साधु, कले राम दे एवें नहीं आउंदे साधु, ओए राम दे एवें नहीं आउंदे साधु, एवें नहीं आउंदे साधु, एवें नहीं आउंदे साधु, कलो राम दे आउंदे साधु, कले राम दे आउंदे साधु, कले राम दे एवें नहीं आउंदे साधु, ओए राम दे एवें नहीं आउंदे साधु, नहीं आउंदे साधु, कले राम दे। साधु पठाए आप पर ना की दूर, नानक भरम पै मिट गए, रामन राम भरपूर। यो बाबा नंद सिंह जी, पहला दिन बाबा इंदर सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह का पहला नाम, खरबूजे के वाड़े च बैठे सी। आड़े संत ने ना आड़ी कोजल है, कोजल सुनिया तुसी? ओ कोजल सुनिया? आंडे ते आप दिंदी आ, पर बच्चे अपने आप नहीं कटती। बच्चे अपने ये पता की करती आ, जदों अंडे दिंदी है ना, ये आंडे ना जाके जदों कोयल दी कां दी काई दी गैर हाजरी च, काई दी गैर हाजरी च कोयल है जिहड़ी अपने बच्चे काई दे आलने च रख आंदी है। हुण आंडे ते कोयल दे ਉਹ ਕਾਈ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸੀ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ
इस गल नूं कहते रहणगे पर रब दा प्यो कौन हो सकता? एक बारी कह दे बहन, एक बारी फिर कह दे बहन। एक मान दिता मान, पर बड़ी समझन वाली गल आ। जुगा तक कहते रहणगे, जुगा तक कहते रहणगे कि गुरु नानक पातशाह जी के पिता, मैं माफ करना मेहता कल्याण राय जी, माता तृप्ता जी, एक मान दिता, किड्डा वड्डा मान। पर जे बाबे नानक के पिता नूं पता हुंदा है मेरा ये रब आ किते चपेड़ा मारदा, वो तो पुत समझदा उन्हें। एक बारी कह दे बहन, वो तो पुत समझदा पुत। पर याद रखना जदों काई उड़ जाती, माफ करना, काई दे आल च अपने आंडे रख के आउंदी, ते जदों काई अपने बच्चों नूं कढदी ना अपने आंडियां चों, ते नाल माफ करना वो कोजल दे आंडियां दे बच्चे कढदी। हुण आंडे भी कोजल दे ने ते बच्चे भी कोजल दे। ओ मालिक मार ली काई ने कि मेरे बच्चे ने, पर कोजल काई दी गैर हाजरी च जाके ना अपने बच्चों को बड़ी बोली सिखाउंदी, बोली अपनी बोली सिखाउंदी आ। वो बच्चे बोली सिख जाते, वो आंडे है ही काई दे सन, बच्चे भी काई दे सन। उन्हें तो हक जमा लिया भी मैं बच्चे, मां बाप हक जमा लेंदे ने, साडा पुत बाबा गेजा सिंह संत बन गया। उन्होंने की पता ते रब्बी रूहां ने। एक बारी कह दे वैर, वो जदों उड़ा के लै जांदी काई कां कां करदी रह जांदी। मां बाप कहंदे मुंडा पढ़ाया सी लिखाया सी, मुंडा साध बन गया, साडा मुंडा थोड़ा मुंडा कितों हो गया? एक बारी कह दे वैर, ओ थोड़ा दा मुंडा नहीं, तुहानू तां रब ने कोई। एक बारी कह दे वैर, एक बारी फिर कह दे वैर, एक बारी फिर कह दे वैर। बाबा प्रेम सिंह दे बड़ी पवित्र आत्मा हुई इस बरादरी च, होर भी भरा है। एक बारी कह दे वैर, जे पोती संत बनते होंदे ते फिर तो जने खने। कबीर दी मां रोंदी हुंदी सी कि प्यारे जी ओ ताना मेरा कौन तड़े, प्यारे जी ताना मेरा कौन तड़े, प्यारे जी ताना मेरा कौन तड़े, ओ ताना मेरा कौन तड़े, कौन तड़े, ताना मेरा कौन तड़े। मुंडा हो गया फकीरां जोगा, 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 हो गया फकीरां जोगा। प्यारे जी ताना मेरा कौन तड़े, प्यारे जी ताना मेरा कौन तड़े, चली गई सुनो जठानी सुनो दरानी, कहती साडी कुल च किसी ने नाम जपिया? कहंदियां बिल्कुल ही नहीं। एक बारी कह दे बहन, बिल्कुल ही। आ मुंडा कितों जम पिया? ये मुंडा कितों जबकि माला फड़ी नपुत्ते, समा थोड़ा ले जदों माला फड़ रही तड़ना भी गया बुढ़ना भी गया। राय बलार चौधरी ने आख्या सी मैं तां कालू जी नू, ओ तू मेरा पटवारी, मैं तैनू कह सकदा तू नानक दे ना मारी, मैं नहीं रह सकदा, तू भावें नानक बिना रह जावे, मैं नानक बिना नहीं रह सकदा। 14 कला संपूर्ण श्री राम जी नू समझ सकी ना रावण बेईमान दी अख, कृपा पिछले जन्म दी सी साध संगत
समझ गई सी वीर हनुमान दी अख 16 कला मुरली मनोरह चन कृष्ण महाराज 16 कला मुरली मनोरह चन समझ सकी ना दुर्योधन निदान दी अख बख्शिश आप करती मेहर दी संगते समझ गई सी अर्जुन बलवान दी अख सार लाला दी योरी जानदे ने कदर जमीन दी पूछ लै जमींदार कोलों कदर नानक दी पूछ लै बेबे नानकी तू ते जां तू पूछ लै राए बुलार कोलों। माफ करना बाबा इंदर सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह महाराज नाल दे साथी बच्चों ने गए माफ करना बीजा बुढ़ियां दे दियां ने ना कपड़ा देखणगियां सौदा देखणगियां सारी दुकान फोड़ मारनगियां ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪਾਰਖ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਹਿਰ ਪਾਰਖ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਗੋਦੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ बाबा बाबा ना से फिर देखते वो फिर थले से फिर देखते दूजे दिन माफ करने नाल दे साथियों ने आख्या समागम रखिया सी आख्या इंदर चली गया कहता भाई मैं तो नहीं जाना कहता की गल कहता संत ते अखा मारदे ने संत कहंदे असीं तेनू लै जाना तेनू लै जाना तेनू लै जाना मैं नहीं जाना माफ करना मैं नहीं जाना कहना मैं नहीं आज जाना। मुक दी गल की बाबा इंदर सिंह ना गया ते बाबा नंद सिंह कथा समाप्त होने तो बाद सीधा वाड़े च चले गए। वाड़े च जो वाड़े च चले गए बख्शिश की फिर लगे उठ के लगे दौड़न की आवाज मारी बांध फड़ के गांडा ला लिया ओ बाबा ईश्वर सिंह जिन्हां दी बरसी मना रहे मेरे वर्गा ते अज वाह उदों पता लगता सी संत कौन है। एक बारी कह दे बैर एक बारी फिर कह दे बैर एक बारी फिर कह दे बैर आ कुफरी पैंदी लुधियाने तो सॉरी शिमले तो कपूरी भी कह देंदे ने कुफरी समागम रख दिता महापुरखा ने कीर्तन शुरू होया एक रागी शब्द लगा पढ़न पक्खा फेरी पानी ढोवा बाबा जी ने आख्या बंद कर बंद कर बंद कर उन्हें सोचा भी खरे कोई लाग मात्र च कोई गलती रह गई होगी वो फिर लगा पढ़न बाबा ने क्या सुनिया नहीं महापुर बाबा ने बंद कर जो दूजी बारी रोकिया माफ करना तीजी बारी फिर बाबा ने आखा बंद कर तेन क्या कहते आ शब्द तू पढ़ रहा पक्खा फेरी पानी ढोवा तू ये दस कदी पक्खा फेरिया कदी पानी ढोया सीधी चाई है 1.5-2 किलोमीटर की अबल तो ज्यादा ही होनी है एक दो बार जाने का मौका मिले आ सीधी सीधी उचाई डर लगता गड्डियां बैठे कहता पानी ढोया आंदा जी पानी तो नहीं ढोया फिर कहते तुम शब्द पढ़ना हक की है डर लगता स्टेज से बहन के काबल नहीं आ इतने बहन के काबल नहीं है कदी सतगुरु करन कृपा तो साढ़े ते भी इहो जी बख्शिश हो जाए अगर बंद करो कर्म चंगे सन उत्तों थले आए पीपे फड़े पीपे टीन पानी दे भर के छलक छलक करते पीपे लैके जा रहे मूंह ते सिर दे कपड़े भिजे हुए ने अगे रागी सिंह आनंद साहब का लगा पाठ करना देखो इक्का दे बाहर आनंद साहब का पाठ लगा कर बाबा आनंद सिंह की नजर पै गई आख्या आख्या ठहर भाई जदों जथा आया माफ करना जोड़ी वाले बाजे वाले नाल आए आख्या हुण शब्द पढ़ो जदों शब्द पढ़न लगे
और बाबा नंस ने आख्या होए घट्टो घट एक शब्द पढ़न जोगे ते हो गए, घट्टो घट एक शब्द पढ़न जोगे ते हो गया। माफ करना, किसी ने बाबा ईश्वर सिंह दी अनथक सेवा चरना च रोड़ पै गया सन, रोड़ एक बारी कह दे वैरू चरना च ब्याइया ब्याइया च रोड़, सिरां दियां च टावां, गुर पीरा की चाकरी मां करड़ी सुखसार, मां करड़ी माफ करना ते कंध नाल उस कच्ची कुटिया कच्चे कोठे नाल बाबा ईश्वर सिंह ने पिठ ला के उत्थे आराम करना। अजकल तो बिजलियां आ गई तो बिल्लां आ गई, उदों गड़वे खड़काते सन महापुरख। माफ करना साध संगत जी, ते जदों बाबा ईश्वर सिंह ने आराम करना ते संगतां ने बाबा ईश्वर सिंह दी ब्याइयां दे विच फसे रोड़ कड्ढने, रोड़ जिन्ना चिर बाबा नंस दे चरना च पैरां चरना च जोड़ा नहीं पाया खालसा जी, एक बारी कह दे सिर दियां च टावां बन गईयां। समाधि च बैठे ने महापुरख बाबा नंद सिंह जी, रात दे 3 बजे का समा, इधर फुरना बन रहा, कुछ बारिश पई है, कच्चे कोठे होंदे सन, बाबा जी रहिंदे कच्चे कोठे सन। मुकदी गल की इधर ध्यान देना पवेगा। कहते बाबा नंद सिंह दा गुरु की संगत, बाबा नंद सिंह दा दही खाण दा फुरना बनिया। एक ट्रंक रखिया सी, ट्रंक च भुजे छोले जो नित रोज की वरतों वास्ते महापुरख वरतते सन लोड़ पैन ते। एक कुजा जिहदे रात नूं जाग ला के रखते सन। कहते ने इधर फुरना बनिया तई छकण दा, उधर बाबा ईश्वर सिंह ने ट्रंक चुक के सिर ते रख लिया। जदों लगे पौड़ी तो चढ़न, छत ते पुजे, चबारा सी, छत ते पुजे, पैर फिसल गया ते डिग पै। माफ करना, उस ट्रंक नूं संभालिया, बाबा नंद सिंह दी समाधि खुली। आख्या पुत्र ईश्वर की आ, की गल? आख्या महाराज हजूर दा दही छकण दा फुरना बनिया सी, तुसी दही मंगिया सी। आख्या ईश्वर सिंह बाहू फड़ के गाना ला दिया। आख्या ईश्वर सिंह दुनिया किताबां पढ़दी आ, ओ तू मेरे मन दी अवस्था नूं पढ़ना शुरू कर दिता खालसा जी। ओ बाबा ईश्वर सिंह दी पावन पवित्र याद अज तुसी मना रहे हो। गल चली सी बाबा, माफ करना, बाबा नंद सिंह लहरा घग्गा पैंदा, शायद लहरा घग्गा समागम सी। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। माफ करना, गुरु की संगत बाबा ईश्वर सिंह सेवा च तत्पर ने। किसे सेवक संत दे सेवक किते तुरे फिरदे, किसे किते किसे दे किसे किते दे किसे, ख्याल देना पवेगा। मुकदी गल की बाबा ईश्वर सिंह 3 दिन सेवा च तत्पर रह। बाबा नंद सिंह उठ गया, बड़ा बड़ा परचा सी। एक बारी कह दे बहर, एक बारी फिर कह दे बहर। बाबा नंद सिंह ने आख्या, आख्या पुत्र ईश्वर तेरी सेवा ते बड़े खुश हाँ, कुछ मंग ला, कुछ मंग ला, तेनू गुरु नानक देव कोलों दुआ देने आ। बाबा ईश्वर सिंह ने आख्या महाराज गुरु नानक दे मैं दर्शन नहीं किते, गुरु नानक नूं मैं जानदा नहीं, गुरु नानक वास्ते मैं कुछ नहीं किया, मैं सेवा कीती है तुहाडी। जे कोई बख्शिश करनी ते अपने कोलों करो, जे गुरु नानक तो दुआना ते मैं नहीं लेना खालसा जी। एक बारी कह दे बांह तू फड़ के गल ना ला लिया, बांह तू फड़ के गल ना ला लिया, अपना रूप दे दिता। समा आज्ञा नहीं दे रहा। बाबा नंद सिंह जी गल चली सी तान सैन ते। तान सैन अपने गुरु नूं कहंदा कि तैनू महाराज तुहानू अकबर मिलना चाहता। खैर पहला तो मनिया नहीं, पर जो अकबर के दरबार दे विच गया ना ते तानसेन कहंदा जी मेरे गुरु जी आ गए। उन्हें बड़ा सत्कार किया, बिठाया। अकबर ने बेनती की जी कुछ सुनाओ। तानसेन नूं कहा अपने गुरु नूं कहो कुछ सुनाओ। जदों तानसेन दे गुरु ने राग छड़िया ना, राग कहंदा ने अकबर बादशाह मोहत हो गया, ओदी 3 दिन समाधि नहीं खुली। की फर्क सी उन्हां महापुरखां च
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤਾਨਸੇਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨਸੇਨ ਉਹ ਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹਉਮੈ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹਉਮੈ ਚ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕੰਡਠਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੰਮਦਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਕੱਢ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ, ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦਬਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭੈ ਨਿਧਾਨ ਸਭ, ਜਬ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਇਓ। ਸਮਾਂ ਠਾਲੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਐਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨੇ ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਾਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੈ ਮਾਣ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ। ਲੱਖ ਲਾਹਣ ਤੁਸ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜੰਮਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਤਰਕਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੰਮਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੀ,
खाए खर्च रहंदा लालो जिंदगी ए समा नहीं मिलना ये वक्त नहीं मिलना टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉल्ड समा एक बारी हथों निकल जाए भावें बाजा मारो ये वापस नहीं मुड़दा महापुरखों के चरणों च बैठे हैं महापुरखों की संगत करया करो संत जना मेरे हर जस गायो कोट जन्म के दुख गुबायो किते समा बनिया तुहाडे खुले दर्शन करांगे समा है नहीं महापुरखों ने आख्या सी बड़ा कुछ देखा जिंदगी च पर अपनी जिंदगी च एक महापुरख की नजर ओ मानसिया कुछ मंग ला तीजी बारी कहना फिर कुछ मंग ला आख्या बाबा जी मंगना की मैनू लगता हुण तुसीं सचखंड जाण दी तैयारी कर रहे हो महापुरखों का कहना होए किते माला फड़ के ना बह जी समय बड़े भयानक आउणगे माफ करना कहने मान च चली चल चलाई चल भुली भटकी दुनिया नू गुरु ग्रंथ दे चरनी लाई चल गोबिंद दे गुण गाई चल माफ करना दिन रात सफर में कटता है दिन रात सफर में रहते हैं किस किसकी नजर को हम देखें हम सबकी नजर में रहते हैं लाड़ो समा महापुरखों की संगत करया करो तुहाडे पिछले चंगे कर्म लैके आए ना तुहानू ते एवें नहीं आए तुसी लाका सुता पिया माफ करना कुराड़े मारे ने लोग मंजियां ते पे तुसी क्यों आए वो क्यों नहीं आए तुसी इस करके आए कहो नानक मेरा भला कर्म सारे पढ़ो कहो नानक मेरा भला कर्म तो भेटे साधु के चरण तुसी अमृत भी छकिया मैनू पता तुसी नितन भी करते हो गए हुण तो रही क्रीम गई है क्रीम रह गई क्रीम आड़ी संगत है ना क्रीम ये क्रीम बाकी बस रोटियां खा के ढिड हाथ फेर के चले गए ने आ क्रीम बैठी है ओ क्रीम बैठी है एक धारणा पढ़िया करते सन एक महापुरख गज वज के पढ़ लो सचमुच इट्स ट्रू आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स ओनली सेंट लाइफ चेंज लाइफ ऑफ पीपल सॉरी मैं अंग्रेजी शुरू करती खालसा जी माफ करना एक संत की जिंदगी दूजे का जीवन बदल सकती एक जगिया दीवा लखां दीवे जगा सकता बुझिया दीवा बुझे दीवे नहीं जगा सकता जीवन वाला ही दूजे नू जीवन दे सकता पर एक धारणा पढ़ लो समा भी आग्या नहीं देता मैं दिल दियां गहराइयां तो बाबा गेजा सिंह जी होरां दा धन्नवाद करदा जिन्होंने अपने हरमन प्यारे बाबा ईशर सिंह की याद बनाई है लागी हुए सो जाने पीर पिछे रह गए सुन उम्र छोटी सी नाल ते छड्ड गए सुन माफ करना महापुरखों का जाना बेड़े च छाल मारनी माफ करना छाल समुद्र दे विच मार देनी माफ करना छाल दरिया च मार देनी दत्ती बाबा जी ने वैराग ऐसी चीज है मुक्ति गल की बाबा जी अपने प्यारे महापुरुष अपने प्यारे महबूब अपने प्यारे दिल जानी बाबा ईशर सिंह की याद मना रहे ने धारणा दो पढ़निया ने एक महापुरखों से एक संगत है जे संगत ना मिलती तो पता नहीं साडा की जीवन होंदा ये संगत ही है और रुल जाती जिंदड़ीए जे न मिलते जग विच साधु जाती जिंदड़ीए जे न मिलते जग विच साधु रुल जाती जिंदड़ीए जगत विच साधु चंद सुंदरिए जगत विच साधु जे ना मिलदे जगत विच साधु जांदी जे ना मिलदे जगत विच साधु रुल जांदी
ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਆਤਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਝਟਕਾ ਖਾ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਰੜਕਾ ਖਾ ਲਓ, ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀਆਂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ कबीर चरण कमल की मौज को कैसे उमार, कह बको शोभा नहीं उसने काई परवान। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੰਗਜੀਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੀਤ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਾਂ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੀਤ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੁੱਝ ਦਿਲਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨਾ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੂੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਬੁੱਝ ਦਿਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੌਂਟੇ ਪੰਘਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ, ਉਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ 500 ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਚਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਗੁਲ ਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਤੱਕ ਸੀਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਤੱਕ ਸੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸ਼ਰਅ ਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਜੋ 4 ਪੈਸੇ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਤਾਈ ਹਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਤਾਈ ਹਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਤਾਈ ਹਾਸਾ ਧਰਮ ਉਤੋਂ ਵਾਰਦਾ ਨਾ। ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜਦਾ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਦੇ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦਾ ਨਾ। ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਦੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਦਾ ਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਜਾਨ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਿਤਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਤ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ, ਖੈਰ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਫੈਕਸ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਮਾਤਲਾ ਖਿੱਚੋ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਚੱਲਿਆ ਵਾਜਾ ਵਾਜੇ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ, ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ, ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ?
मेरा काका हाँ जी बोलने लगा तोतली जबान ना बोलता नाम जपो है जिवें मर्जी जपो है ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਸੁਗੜ ਧਿਆਣੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਚਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਪਾਣੇ हर नाम जपो नाम उठत बैठत हाँ जी आ जिमींदार इन्होंने बीज जेडे बीजने ने ये मैं तुहानू दास बेनती लगागा मैं बकरी वाला सुभाव बने हैं एक बेनती लगा कर जिमींदार ने दाने हथा ना रखने ने आ देना छट्टा जा केरा पहला वेखना वत वत्तर बीज पुठा डिग पे तां सीधा डिग पे तां टेढ़ा डिग पे तां जिवें मर्जी डिग पे तां माफ करना वत होना चाहिए बीज ने उगना ही उगना है बीज ने उगना ही उगना है शरदा होनी चाहिए तुहाडा बेड़ा पार होना ही होना बेड़ा तो उरा ही पार हो जाना उरा ही एक बारी कह दे बाहर उरा ही बड़ी उरा पता कित्थे मैं कहा जमा ही उरा एक बार कह रहे बाहर मैं बहुत नेड़े बेड़ा तो थोड़ा उही पार हो जाना उही बेड़ा पार भगती तो बाद दियां गल्लां ने सो कहो टन गुर सेवी है अहनस सहज सुभाए दर्शन परसी है अगे तुसीं पढ़ लियो जी दर्शन करके बेड़ा पार हो जाना बाबा एक बारी कह दो बाहर अगे थोड़ी कमाई नितनेम थोड़ी बचत एक बारी कह रहे हो बाहर भला तो गुरु ने उदों कर देना जो गुरु साहब दे चरणों दे विच आ गए खैर समा ही लग गया बाबा जी तो शताब्दी गड्डी है जी अमृतसर तो चलती छोटे मोटे स्टेशनों नहीं कटती है नो 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 माफ करना गुरु की संगत आहा माफ करना खैर दुनिया सुनती है कोई सुनाने वाला चाहिए दुनिया झुकती को झुकाने वाला चाहिए दुनिया मानती है कोई मनाने वाला चाहिए दुनिया चलती है कोई चिल्लाने वाला चाहिए सतगुरु की कृपा तुसीं वसते रहो तुसीं हसते रहो मैं अति ऋणी हाँ इस गलों बाबा गेजा सिंह दा जिन्होंने इत्थे स्थान कायम किया असी इत्थे आना इलाके बड़े प्रोग्राम रखने ज्ञानी जैसा मेरे का जिंदगी के आखिरी दिनों से होना है इत्थे लोगों ने कहना भेविया को बाबा होंदा रुपये बड़े इकट्ठे करता है मां को नहीं मित्रों लड्डू मुक गया जराने टुट गया कच्ची यारी लड्डुआं दी वेले नूं याद करके तुसीं रोया करोगे समा नहीं लभना हुण एक सेकंड का टाइम नहीं दो दो तीन तीन कीर्तन कदे मिलते हैं कई बारी ना कोई हनेरी आ जाती तूफान आ जाता ਜਾਂ बारिश शुरू हो जाती तो फिर कई का भी यार शुक्र होया यार अज प्रोग्राम कैंसल हो गया रेस्ट कर लांगे खैर इन्ने शब्द प्रवान सीने खिच जिन्होंने खाधी टेक आराम नहीं बहते लगी वाले राणा बिचू दिन रात पे बहते रही जतन बहुत घट समय ने एक ना मनी रही वास्ते कड भाई भी सके मैं तरले करदा समय रुक जा ओए ठहर जा रही जतन बहुत घट समय ने एक ना मनी बदो बदी है तुरी जांदा ये अपने बनी बचपन निकल गया जवानी भी जा रही है रह गया बुढ़ापा
थोड़े समय नू हो जूगा स्यापा, बापू गया ते रो पिट के घर आ जाएंगे। पर की खटिया माफ करना, करो बेनती सुनो मेरी मीता, संत टाल की बेला इं काठ चलो हरला आगे वसन सेला। इतने पूर्णमाशी मनाते मसिया जी 10वीं वाले दिन। मैं तुहानू बेनती कर लगा जी, एक बार कह दे बाहर, एक बार फिर कह दे बाहर, 10वीं वाले दिन आ हाल भरना चाहिए। तुहाडी जिंदगी का जिहड़ा मकसद है ना वो सिमरन है। अरे तुसीं कम्मां दी गल करदे ना, एक गारंटी है, जे तुसीं नाम जपन लग गए, जे तुसीं भजन कर लग गए, और तुहाडे पुठे काम भी सदा तुहाडे काम गुरु नानक साहब करनगे। तुहाडे ते बाबा जी इन्नी कृपा करनगे, लैण वाले दी झोली छोटी पै जांदी। खैर जी समा लग गया जी, टाइम टू मैं वेख्या नहीं, लग गया तो लग गया, हुण मैं की करा है। माफ करना समा मैं ही करे, समा चंगे पासे लग्या, और की होया है। खैर समा लग गया। एक बुढ़ा सी ते बाहर सी पी, ते बुढ़े ने साइकिल मारती बुढ़ी दे गोडियां च, कहंदी बाबा तू मेरे गोडियां साइकिल मारती है, माफ करना तू टली 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 नहीं मारी। कहता तेरा दिमाग खराब है भाई। कहता मैं साइकिल मारती टली दी कसर है। कहता टली दी कसर है, मैं साइकिल मारती। कहती तू ब्रेक मारता, तेरे मुंह ते दाड़ा। कहता तेरा दिमाग खराब है, ये दाड़ा ब्रेकां थोड़ियां ने। खैर हुण इन्ना करो शब्द प्रवान होइयां भुलां दी माफी। आ सज्जणो साडे कोल ते इन्ना समा नहीं, एक बारी कह दे वाहरू। माता साहब कौर दे प्रकाश दिवस तो बाद दूजा प्रोग्राम तुहाडे सामने माता जीतो दा आ रहा। सुत्ती माता जीतो नूं सपना आउणा, आनंदपुर दा तख्त नहीं रहना। माफ करना साहबजादे नीआं च शहीद होंदा तक्के, मुख दी गल की दरियाए, माफ करना सरसा दे कंढे, मुख दी गल की कि सड़क निकलदी नगल नूं 13.5 किलोमीटर की दूरी ते। माफ करना सत्संग जी उत्थे प्रो रख के फिर उत्थे प्रो रखांगे। ये कोशिश की जाए, आप बहन वास्ते थोड़े आए हैं। एक बार कह दे बाहर, आप बहन वास्ते थोड़े आए, बहन वास्ते थोड़े आए। कहता लै तुरे फिरदे ने कड़ाह खाने। मैं कहा मिट्टी दे मक्की दे टांडे खाइए। सेवा करनी गुरु साहब दी, मुख दी गल की ते फिर सब कुछ ही मिलना के। एक बार कह दे बहन, एक बार फिर कह दे वाहगुरू, एक बार फिर कह दे वाहगुरू। बाबा मान सिंह को रुपये बड़े ने जी, बड़ा पैसा जी, ये है जी वो है। बाबा नानक सब तो बड़ा चोर ही संत है। कह दे वाहगुरू, सब तो बड़ा चोर संत है। चोर जिन्हें चोर के शाहूकार के घर पाड़ लाऊगा, किसी अमीर के घर पाड़ लाऊगा, सरकार के खजाने पाड़ लाऊगा। आ एक संत है जिन्हें रब के घर पाड़ लाई है, जिन्हें रब के घर पाड़ लाई आ। बल्लो बल्लो दौड़ रात लुटी जाता। लूट सके तो लूट ले, राम नाम है। बोल दे कि नहीं? फिर पाछे, हाँ जी, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे। यो भागा वाले एक बार फिर तुहानू बेनती कर रहे हैं, 10वीं वाले दिन दे कीर्तन का फल 1 साल कीर्तन सुन दे बराबर आ। 1 साल कीर्तन सुन दे बराबर आ। आया करो सारे हम हुमा के आया करो, महापुरखों के दर्शन कराया करो, महापुरखों की संगत कराया करो। भागों वाले महापुरख की मर्यादा ही हो जी है। महापुरखों ने कितनी चंगी मर्यादा है। सत्संग जी आपो अपनी मर्यादा। ये कहते ने अग बल नहीं देनी, अभी कहने अग बुझण नहीं देनी। ये चालियां ने महापुरखों दियां, पर जो आते हो प्रसादे लैके पता कि मूँह च पै जाएंगे। वो करता किसी संत के मूँह च पै जाने, वो कहता किसी नाम जपण वाली रूह के मूँह च पै जाना। माफ करना तो किन्ना को फल मिल जाए। खैर जी सॉरी, मैं बार बार कही जाना, समा आग्ञा नहीं दिंदा। कई तो कहते होंगे भोग पा देना भी समा आग्ञा नहीं दिंदा, कई जाते समा आग्ञा नहीं दिंदा। समा बच्चा रोंदा ना निका जिहा, मां कहती काका चुप कर, हाँ तेन चक दियां। मां कम कर लगी जो फिर चुप करता, वो फिर रोंदा, फिर मां कहती काका चुप कर लारे लांदी आ।
मां नूं काम भी प्यारा, मां नूं बच्चा भी प्यारा। फिर वो काम कर कहता ना कही जाती चकदियां चकदियां चकदियां, चकदी है नहीं। माफ करना, मां नूं हुंदा भी काम हो जाए होर कर ला, बच्चा तो बच्चा ही है। कई कहते होंगे कहते समा नहीं आग्ञा देंदा, समा नहीं आग्ञा देंदा। कहता मन दौड़दा किसे पासे, झूठ ना बोलियो, बांह खड़ी करके कहो दौड़दा के पासे मन। साडा छड्डण नूं दिल नहीं करदा, तुहाडा माफ करना कीर्तन बंद करन नूं दिल नहीं करदा, तुहाडा दिल नहीं करदा कीर्तन बंद कर दईए। सर गल की आ, जिथे रब दी गल होवे उत्थे जग दा की काम, जिथे जग दी गल उत्थे रब दा की काम, जिथे झगड़े ते लड़ाइयां दी गल माफ करना उत्थे फिर ये सब दा की काम। तुसीं भागां वाले हो, महापुरखां दे चरनां 'च लालच हुंदा भी समा लग जे लग जे लग जे। क्या जानता भी कई उठन कहते होणगे भी चलो चलीए चलो चलीए, कहते यार कही जाते भोग बह यार दो मिनट भोग पै चलिया भोग पै चलिया। कई आग्ञा नहीं दिंदा आग्ञा नहीं दिंदा, पर हुण तां समा आग्ञा लेनी पऊगी। और नंद नाल जुड़ के रब दे प्यारे कीर्तन करदे ने जिथे ए दुनिया का नामो निशान नहीं रह जाता। नदियां समुंदर दे विच मिल के अपना आपा गवा दिंदियां, और महापुरख रब दे विच मिल के अपनी देहंगता मोह ममता खत्म कर देंदे। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहना हूँ, जब आपा परका मिट गया जद देखो तद तू। कबीर लाली मेरे लाल की जद देखूं तद लाल, ते लाली देखण मैं गई ते मैं भी हो गई लाल। लाली देखण मैं गिर मैनी ग्रंथ के श्लोक ने कबीर दी बाणी है। कबीर जग में ऐसे रहो, कबीर जग में ऐसे रहो जैसे जीव बसे मुख माही, जैसे जीव बसे हथ ते ठंडा लग जे ते साबन लाउने आ, कपड़ियां ते ठंडा लग जे तेल लग जे साबन लाउने आ। कदी जुबान ते लाया बोलते नहीं, कदी जुबान नूं सर्फ ना धोता है, तलियां चीज़ां खा के हथ धोने आ ना। माफ करना कबीर जग में एवें रहिंदे ने आ। कबीर जग में ऐसे रहो जैसे जेब बसे मुख माहे, खाती पीती तिल रस। सारे बड़ो खाती पीती तिल रस, खाती पीती कईयां देखा कहते छक्के छड़ा लेने फड़ के गल नूं। खाती पीती तिल रस तो भी गीली फिर भी गिली नहीं होंदी। अनक शब्द प्रवान होइयां भुलां दी माफी। फर्क दा समा बनिया आप जी दे करांगे दर्शन। इस रात के पिछले पैर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो लेता है, जो सोता है वो खोता है, जो लेता है वो हंसता है, जो खोता है वो रोता है। हुण जी फतेह बुलाउणी बनदी आ जी, समा धक्के नहीं लगी जाता, धक्के नहीं। ट्रक्का लेके लाया पुत खिची आ, पुत खिची आ अपनी जिंदगी नूं गुरु नानक दे चरनां दे पासे खिची आ, खिची आ, खिची आ, खिची आ। महापुरख जानते हैं असीं ते बाबा ईश्वर सिंह दे दर्शन ही कीते। आप माया नूं हथ नहीं सी लाउंदे, पर जदों किते कुआल ग्वालियां गांदे सन, बाबा ईश्वर सिंह ने संगत नूं आना है माफ करना करो इन्हां दी सेवा। संगतां ने पैसों दे ढाल माफ करना ढेर ला देने। बाबा ईश्वर सिंह खो जाते सन। खैर गुरु की संगत माफ करना, मैं नीवी मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवी मेरा मुर्शिद ऊंचा। असी नीवियां उचियां ना लाइयां, बलिहारी इन्हां उचियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाइयां। जे वेखो अपने अवगण पल्ले, जे वेखा अपने अवगण वल्ले, बाबा कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे देखा तेरी कृपा बल्ले फिर बल्ले 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 फिर बल्ले बल्ले फिर बल्ले बल्ले बल्ले। तू सुनवे पीरां दे पीरा, ये काफियां ने पिछले फकीरां दियां। सुन पीरा तू सुनवे पीरां दे पीरा, मैं आख सुनावा किनू, मैं आख सुनावा किनू। माफ करना
तेरे वर्गा कोई ना मैनू, मेरे जिहियां लख तैनू, जे मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे, तू बख्शेंदा किहनू, तू बख्शेंदा किहनू। कह साध संगत समा आग्या नहीं दिंदा। गुरु प्यारे, मैं तू पहला बहुत प्यारा बोल के गए ने, लुधियाने तो सिंह ना ते मैनू उन्होंने बेचारियों का ना नहीं, की ना सी जी, हाँ जी, धर्मवीर सिंह बहुत प्यारा बोल गए ने। मैं सारे ही वीरां दा धन्नवाद करदा, पर मैं तुहानू भी बेनती करदे जी, करदे कि ना करदे हैं जी, इत्थे आ जाना, इत्थे टाइम नहीं लगदा जी, गुरु घर ते जाइए। एक गाउण वाली पार्टी आ जाए ना, वो बुढ़े जिन्हां दी अखां दे 2-2 वारी ऑपरेशन हो चुके होण, तीजी वारी तैयार भावें पिया होवे बीमार, पत मैनू भी लै चलो, मैनू भी लै चल, मैं भी कुछ वेख सुनी आवा। माफ करना पुत कहंदा बापू तू ढिला, तेरा शरीर ढिला, कहंदा औखा सौखा हो गया जाया पूरा, भावें राह च ही मर जाए, औखा सौखा हो के जाऊंगा। उधर बीमार पिया, उधर बीमार पिया आंदा, इधर राजी होया नहीं आंदा। हाँ सरदार कहन गुस्सा न लग जाए, सरदार सरदार प्यारा सिंह ने पीती है शराब की बोतल, हाय हाय हाय, ते जदों गुरुद्वारे मत्था टेकना ते 25 दसी रख के ते मंगनी की मर्जी कार, ते उधर बल्ले बल्ले 500 का नोट। फिर सरदार शंगारा सिंह कहता मैं कहूं पिछे रह गया, मुकदी गल की, उन्हें फिर 1000 का नोट। जदों आ कीर्तनीय कथा करते हैं ना, कीर्तन करते हैं महापुरुष के त्यागी ने, साडा ते चली जाना है कि माफ करना चली जाना है, माफ करना गुरु की सानू नहीं कदी लोड़ पई, सोचन की नहीं लोड़ पई। जदों कोई कथा बाजी कीर्तन करता, कीर्तनिया कीर्तन करता, खैर साथ संगत तो सत्कार करया करो। होइयां पुलां दी माफी हुण बुला दिओ फतेह, जरा गज के फतेह बुलाउणी जी, गज के माफ करना, गज के जरा गज के फतेह बुलाउणी, गज के फतेह बुलाउणी, ते फतेह का जवाब ना फतेह च देना। मैं सो मैनी टाइम एक्सप्लेन सत्संग कीर्तन साडे कथावाचक, साडे प्रचार, साडे रागी टाडी जिन्हें भी ने इस धर्म की जबान ने, इन्हों सुनिया करो, तुहानू इतिहास का पता लगे। खैर हुण समा हाय रब्बा आग्या नहीं दिंदा, रब कित्थे जांदा, माफ करना वैरू कोल ते वैरू बोल ते रब दे कोल, हाँ जी वैरू बोल रब दे कोल ते रब दे कोल ते मुड़ के ना डोल, हाँ जी घर हुण समा आग्या नहीं दिंदा महाराज। अरे मुंडे बाहर अमरीका कनेडा च गए ने ना, उन्होंने कंट्रियां में देखा ओवर टाइम लाणगे, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣ ਰੇ ਸੰਤਾ खेती करो नवेरा, अब की बार बख्श बंदे को वरना भवजल पेरा। एक दिन मुर्शद के हथों में प्रेम सराही पीती, मस्तक साडे धरी फकीरी, जो हस के ला लीती, पहली उम्र गुनाही बीती, रब दी भगत ना कीती। सत्संग जी अगों सुधर चलो, नंद लाला पाछे जो बीती सो बीती। नंद लाल पूछया क्यों नंद लाला, आंदा महाराज मेरे शरीर का कतरा कतरा करके ढेरी लगी होवे। बाजा वालिया जे तू मेरे कोलों लंघ जाना किते ते तेरी नजर पै जाए मेरे ते मैं कहूँगा नंद लाला तेरे ते गुरु गोबिंद सिंह की नजर पै गई, तेरे ते गुरु गोबिंद सिंह की नजर पै गई। ओ भागा वाले समा आग्या नहीं दिंदा, संत जना मिल हर जस गाए। कोट जन्म के कर जो चाहत सोई मन पाए, कर कृपा हर सर सुख हर गुर प्रसाद नानक मत पाई। इन्हां दी संगत धर्म राजा भी कहूगा, कोक लोगे ठंडा लोगे, ये मैं नहीं कहता कि शरदाई पियोगे, माफ करना साध का संग सोभा सर देवा, नानक साध संग धर्म राय करे सेवा। थोड़ी दा धर्म राजा भी सेवा करूगा। खैर नहीं शब्द फरमान जी, कहन तो बड़ा कुछ है, सॉरी सड़कों से लिखे
असुविधा के लिए खेद है, कृपा धीरे चलिए, आगे तीर मोड़ है। खैर समा लग गया तो लग गया। चंगा महापुरखो, मैं पिछली बारी नहीं सी आया जी, मैं हुण कसर तो कढ़नी है ना, एक बारी कह मैं हुण कसर तो कढ़नी है ना, मैं पिछली बारी नहीं सी आया, माफ करना गुरु की संगत। वो नहीं पिछली बारी नहीं सी आया, हुण कसर तो कढ़ के जाना है ना, माफ करना। तक धारना पढ़ लो है, महापुरखा ने लाई है खालसा, ढोलकी तो नहीं बंद कर दी, इन्हां ने लाई है, कृपा करो इन्हां ने विजय। छेत लाई है तो तोड़न बाद ओ मां दिया लाड लिया, लाई है तो तोड़न बाद मां दिया लाड लिया। छेत प्यारे में लाड़ लडाया। समा की दसीए जी, प्यार एक चीज ऐसी महापुरखो, प्यार हदा नूं तोड़ दिंदा। एक बारी कह दिंदा प्यार, पहले आशिक सच्चे सच्चे, सोनी नूं पता सी घड़ा कच्चा मर जाना, पहले आशिक सच्चे सच्चे, अज दे आशिक गप्पी, अज दे आशिक गप्पी। पहले आशिक लंघ दरिया सी जांदे ते अज आड़ जांदी नहीं टप्पी। मां जो होया विआह ते दूजे दिन हो गया तलाकनामा। खैर हुण तुसीं मेरे तो ज्यादा जानदे हो जी। खैर इन्ने क करो शब्द प्रवान ते नानक नाम तेरे भाणे, तेरे भाणे। बाबा जी बोलिया चाले हुण करना माफ, ते समा मेरा पिछले साल दा भी रहिंदा सी ते चलो हुण अगली बारी सही के, अगली बारी सही, माफ करना अगली बारी सही। खैर भावे बोलते भावे ना बोल पिया, बुले शादी भी काफी आ, भावे बोलते भावे ना बोल पिया। असी आउंदियां जांदियां रहना है, असी आउंदियां जांदियां, साडी किस्मत दे विच ही लिखिया रुसिया नूं मनाउंदियां रहना। साडी किस्मत दे विच ही लिखिया रुसिया नूं मनाउंदियां रहना है। महापुरखो ऐसी कोई गल नहीं, बड़े महापुरख जपियां बाबा के मिलते रहने, आपां भी मिलते ने, मिलते रहेंगे। सतगुरु कृपा करन, माफ करना ते हमेशा स्थानां दी तुहाडे चढ़दी कला रहे। असीं आउंदे रहिए, ये समागम हुंदे रहन, संगतां हाजरियां भरदियां रहन, संगतां दा समां गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां च लगदा रहे। फिर समां आख्या हाँ जी नहीं दिंदा जी है। ऐ बरसात इतना बरस, ऐ बरसात इतना बरस कि वो आ ना सके, अगर वो आ जाए तो फिर जा ना सके। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी दी फतेह। बोले सोनेहा। संगत ने सजे रहना। 2 मिनटां की इधर समाप्ति करते हैं। बाबा मान सिंह जी हुण अज तो हद्दां ही निघातियां। रुस्सण की गल कर दिया, आपदा तो मान होंदा, जिथे प्यार होवे ते उत्थे ही थोड़ा जिहा कसैया होंदा। पिछले साल आए नहीं सी ते असीं चाहुंदे हां साडा प्यार करके भी जिवें म्यान हुंदा ना अपना ब्याह सारे आ जाण, भावें जिहने नानका मेल ना आवे ओडा चिर मन जिहा खुश नहीं होंदा। जिहड़े आपदे प्यार वाले होंदे ना, जदों ओह ना महापुरख आउण ते उस मौके मन तां होरों होंदा ही है। पिछले साल मजबूरी च किसी आ नहीं सके ते ऐतकी ये कहंदे जी इत्थे आउणा अपने हेवे। मैं साडी भी गल सुन लो, बेनती है तुसीं नहीं आए, कहंदे ऐतकी जरूर आवांगे। ऐतकी पिछला गुस्सा कढ के सारा ही अज तां समा बनदा सी भी हो सकता
ਕੱਲ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਮਸਤ ਹੋਏ ਵੇ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਨੇ ਆ ਭੋਗ ਪਾਉਨੇ ਆ ਭੋਗ ਪਾਉਨੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਉਣ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਈਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਹਰ ਆ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਨ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 1:30 ਵਜੇ ਹੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈਗਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਸਮਝ ਲਓ ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਕੀ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਠੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਹੜਦੇ ਗੇਰ ਗਾਂ ਲਾਈ ਗਏ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਸਿਰੋਪਾ ਦੀਆਂ ਭੁਰਚਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ।